अब जो आ गया वो सबसे बड़ा वेपन आ गया, और ये आ गया वैल्यू पुटिंग। और ये वैल्यू पुटिंग ऐसा मेथड है, मैं आपको एक बात बताऊं कि अलजेब्रा से मुझे प्यार तब हो गया था जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में जाना। कैसे जाना, क्या जाना, वो बात की बात है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई मॉक टेस्ट होता था, मेंस का हो गया, प्री का हो गया, ठीक है, या आज भी प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल होते हैं, अगर हम उनमें इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे सवालों को काफी शॉर्ट में कर देता है। आप जैसे इस सवाल को देखिए, अब आपके इस सवाल में क्या बोला गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब आप इस सवाल को अगर मानिए कि बहुत कम समय में करना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि यार हम ए का, बी का और सी का कौन सा ऐसा मान रखें जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए। अब बहुत बच्चे जो हैं वो वैल्यू कौन सा याद कर लेते हैं, देखो ऐसे केस में आपको दो तरह की वैल्यू याद कर लेनी चाहिए। आप या तो पहला वैल्यू याद कर लो, तो ए की वैल्यू को हम कितना रख ले, ए की वैल्यू को +1 रख ले, बी की वैल्यू को -1 रख ले, सी की वैल्यू को 0 रख ले, कि ये तीनों को जोड़ने पर 0 आ जाए। या फिर यहां पर ए की वैल्यू को 2 रख लेते हैं, बी के वैल्यू को -1 रख लेते हैं, सी की वैल्यू को -1। यानी आपके पास या तो रास्ता ए खुला है या रास्ता बी खुला है। इन दोनों में से आप कोई भी मेथड या कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इससे काम क्या होगा, इससे काम हमारा इतना आसान हो जाएगा कि जो वैल्यू हमें निकालने को दिया गया है हम उसको काफी कम समय में बना पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मानिए आज के बाद जब भी आपका यह सवाल आए और जब भी आपको यह कहा जाए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, a की वैल्यू को 2 लेना है, b की वैल्यू को -1 लेना है, सी की वैल्यू को -1 लेना है, और उस केस में 100% आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर सेम कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, या तो ऊपर वाला जोड़ा ले लो या फिर नीचे वाला जोड़ा ले लो, किसी जोड़े के साथ आप यहां पर वैल्यू को लगाओ। आप बोलोगे सर हमेशा उस केस के वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं जिसमें एक संख्या 0 होती है। यानी अगर हम यहां पर 1 -1 और 0 लेते हैं तो c का मान 0 हो जाएगा, जिसके वजह से ये खत्म, c का मान 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये खत्म। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई। या तो पहला जोड़ा लगाओगे तो भी आंसर 2 आएगा, या फिर नीचे वाला वैल्यूज लगाओगे तो भी आंसर 2 आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक स्पेशल कांसेप्ट होता है, और स्पेशल कांसेप्ट का नाम क्या है, तो हम बोलेंगे सर कंसेप्ट ऑफ किसका, कंसेप्ट ऑफ यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। जहां पर जब इस कंसेप्ट की हम बात करते हैं तो दो तरह की वैल्यू होती है, या तो हम a की वैल्यू को 1 ले, b के वैल्यू को -1 ले, c के वैल्यू को 0 ले, या फिर यहां पर a की वैल्यू को 2 ले, b के वैल्यू को -1 ले और c के वैल्यू को -1 ले। इन दोनों में से कोई भी एक सेट ऑफ वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे तो किसी भी तरह का सवाल हम बना पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगला सवाल देखिए, यहां पर अगला सवाल आपके सामने है, ए बी सी प्लस किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यह सवाल प्रीवियस ईयर का है कि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तीनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। बताओ यहां पर, तो अगर इन तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है तो इसका मान कितना होगा। आप बोलोगे सर ए के स्थान पर 1 रख दो, बी के स्थान पर -1 रख दो, सी के स्थान पर 0 रख दो। क्या 1 -1 और 0 0 बनाता है, तो हाँ भैया बनाता है, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया, वही वैल्यू उठा के यहां पटको, ठीक। तो सी का वैल्यू कितना है, 0 है, सी का वैल्यू कितना है, 0 है, सी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो ये आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई ए बी। a का मान कितना है बोलो तो 1 है, और b का मान कितना है, -1 है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1। 2 को -1 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई। चलो अगला सवाल सेम तरीके से बनाओ, वापस से जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं सारे के सारे हम आपके इस कंसेप्ट पर बनवा रहे हैं। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, दोबारा से देखिए, और हमसे ये पूरा का पूरा मान पूछा गया कि इस पूरे का मान कितना होगा। अगर हम बेसिक मेथड से बनाने लगे तो 7 जन्म हमको लग जाएंगे बनाने में, हम बहुत कम समय में इसको बनाएंगे। हम बोलेंगे सर जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में या तो हम 1 -1 और 0 ले लेते हैं, या फिर हम 2 -1 और -1 ले लेते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये नीचे वाले में 70% जगह पर ये लगता है, 30% पर नहीं लगता है। वो 30% पर कब नहीं लगता है, जब बट्टे में 0 बनता है। इसीलिए अगर आप चाहो तो ऐसे केस में ऊपर वाली वैल्यूज को हर जगह लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो हमने कहा 1 -1 0 लेते हैं, यानी हमारा c का मान 0 हो जाएगा, खत्म। c का मान हमारा 0 हो जाएगा, खत्म। c का मान हमारा 0 हो जाएगा, खत्म। तो ये वैल्यू हमारी क्या बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है -1, तो 1 और -1, और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है।
1 -1 और ये हो जाएगा 0, यानी ये पूरा का पूरा संख्या से हो जाएगा तहस नहस, कुछ भी नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा। उसी तरीके से यहां पर देखोगे तो b का वैल्यू कितना है -1 है और a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 के आगे -1 है तो -1 -1 -2 और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहां पर a माइनस b कहा गया है, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है -1, माइनस को माइनस के साथ करोगे तो 1, 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी हमारा आंसर कितना आएगा तो हमारा आंसर 8 आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 8 आएगा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू रखने पर 8 सेटिस्फाई कर रहा है, कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू रखने पर 8 सेटिस्फाई कर रहा है, इस बात को समझिए। ठीक, पहला ऑप्शन का वैल्यू आ रहा है 0, ठीक है। दूसरे ऑप्शन का सी के स्थान पर 0 रखने पर ये पूरे का मान वो कर दे रहा है 0। तीसरे में देखेंगे यहां पर सी को खत्म करो, खलास करो, फिनिश करो। ए के स्थान पर 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और बी के स्थान पर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 1 + 1 2 और 2 × 4 8, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा, तो ये इसलिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 को यहां पर -1 के साथ गुना करने पर -4 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं हो सकता है। तो हमने क्या किया यहां पर, ये सेट ऑफ वैल्यूज को याद रखा, 1 -1 और 0, 1 -1 और 0 याद रखा, उसके आधार पर हमने इस क्वेश्चन को बना दिया। जैसे अब यहां पर कुछ वैल्यूज अलग भी हम लेकर चलते हैं जिसके आधार पर हम कुछ सवाल को बना पाए। जैसे यहां पर देखो कि यदि हमारा a + b का मान 1 है, ठीक है, यदि हमारा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है, यदि यहां पर a + b का मान हमारा 1 है तो हमसे बोला गया है कि इस पूरे का मान बताओ, इस पूरे का मान कितना होगा, कैसे बताओगे, ठीक है, यहां पर इस पूरे का मान बताओ। आप बोलोगे सर देखो यहां पर वैल्यू पुटिंग का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है और वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि हमें यहां पर यह देखना होता है कि हमारे यहां पर वेरिएबल कितने दिए गए हैं, ठीक है, और हमें इक्वेशन कितना दिया गया है। नंबर ऑफ वेरिएबल में से, नंबर ऑफ वेरिएबल में से हमें यहां पर नंबर ऑफ इक्वेशन को घटा देना होता है और उतनी संख्याओं का मान हम अपने जेब से ले सकते हैं। यानी यहां पर देखोगे तो 2 लोगों का इस्तेमाल है और इक्वेशन कितना है, 1 है, यानी 2 - 1, यानी एक संख्या का मान हम खुद से ले सकते हैं। तो किसी का भी मान आप ले लो। ऐसे हालात में क्या करो, आप बोल दो कि सर b का मान किसके बराबर था, 0 के बराबर। अगर b हमारा 0 के बराबर था या ये समझ लो b हमारा था ही नहीं, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी हमें यहां पर b का मान 0 लेना है, हमें यहां पर b का मान 0 लेना है और a का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो 1 + 0 यानी 1 सेटिस्फाई कर गया तो बोलोगे हाँ सर। बस अब जो पता करना है उसका मान बताओ। b का मान 0 खत्म, b का मान 0 खत्म, b को गुना करोगे 0, b को गुना करोगे 0 खत्म, यानी आ जाएगा a का पावर 4 में से a के पावर 3 को घटाना है। क्या हो जाएगा, a का पावर 4 में से a के पावर 3 को घटाना है। a का मान कितना था, 1 था, तो बोलेंगे सर 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितने प्यार से, कितने सरल तरीके से इतने बड़े सवाल का आपने आंसर दे दिया। आपने कहा दो संख्याओं को जोड़ने पर एक आता है, बी को 0 ले लेते हैं, ए को 1 ले लेते हैं। 1 और 0 बराबर कितना हो गया, 1। सारे बी वाले खत्म हो गए, a का पावर 4 माइनस a का पावर 3 बचा। a का पावर 4 1 हो जाएगा, a का पावर 3 1 हो जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से 1500+ लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से। अगर आपको मेरे कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं तो बस एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से, x + y बराबर 1 + xy है और हमसे इतनी वैल्यू पूछी गई है। हम क्या बोलेंगे, सर इतना आसान सवाल बताओ, कुछ मत करो, y को कितना ले लो, 0 ले लो, y को 0 ले लो यहां पर, तो क्या हो जाएगा कि y यहां से खत्म हो जाएगा और y 0 होगा तो y के साथ x भी गुना है तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी जब हमने y को 0 रखा तो हमारा x कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यहां लगाएंगे, y को 0 रखा तो ये खत्म, y को 0 रखा तो ये खत्म, x का क्यूब बच गया। x के क्यूब का मान कितना है, तो x की वैल्यू 1 है, यानी 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 सेकंड में ऑप्शन नंबर बी हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे मात्र, ठीक है। मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, मजा आ रहा है वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट सीख के? लग रहा है कि भैया बड़े से बड़े अलजेब्रा के सवाल को, बीजगणित के सवाल को भी हम जो है सेकंडों में बना पाएंगे? बताइए, मजा आ रहा है भाई, बताओ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आपके लाइक से जो है आपका जो प्यार है, स्नेह है, हमारे साथ जुड़ जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए, क्यों हम पता है आप लोगों को लाइक क्यों कहते हैं? लाइक करने को इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि भारत में दूर दराज में ऐसे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां से बच्चे कहीं पर जाकर कोचिंग नहीं ले सकते हैं, जहां से वो है ऑनलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं ना, तो मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि यूट्यूब को लगता है कि एक बहुत अच्छा कंटेंट है और ये हर तरह के बच्चों के पास पहुंचना चाहिए और उन बच्चों के पास ऑटोमेटिक ये वीडियो शेयर हो जाती है,
ठीक है, धीरे धीरे सबके मोबाइल में ये रिकमेंडेशन में दिखाना शुरू कर देता है और उससे वो सभी बच्चे पढ़ पाते हैं जो ना कि कोचिंग जा सकते हैं, ना ही किसी का पेड कोर्स ले सकते हैं, और उससे इनका फायदा हो जाता है। तो आपके लाइक की कीमत ये होती है कि उन बच्चों को फायदा पहुंचता है। जैसे आप क्लासमेट की कॉपी खरीदते हैं तो क्लासमेट की कॉपी का 1 रुपया डोनेशन में चला जाता है, उसी तरीके से आपके लाइक से ये सभी वीडियोज उनके रिकमेंडेशन में चले जाते हैं और उनका फायदा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके लाइक करने से हमें कुछ पैसे मिलते हैं या कुछ अर्निंग आती है, ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है, और हमसे बोला गया इस पूरे का मान बताइए। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि आप एक काम करिए, b के वैल्यू को कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो a का मान कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब जो हमसे पूछा गया वो देखते हैं, b को 0 रखते ये खत्म, b को 0 रखते ये खत्म, और b को 0 रखते ये खत्म। तो यहाँ क्या बच जाएगा, a क्यूब बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी a का पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो बोलेंगे सर 1 और -1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे जो कहा गया है वो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a की वैल्यू x प्लस वाई है, b की वैल्यू x माइनस वाई है, c की वैल्यू x प्लस 2y है। हमसे बोला गया है इतने की वैल्यू बताओ कि ये पूरे का मान कितना होगा। क्या बताओगे यहाँ पे, बोलोगे सर आसान सवाल वापस से। आप एक बार ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑप्शन में हर जगह पर y का इस्तेमाल है। यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी हमें x की जरूरत ही नहीं है। किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से x का कोई यूज नहीं है। अगर x का कोई यूज नहीं है और हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी x का कोई जिक्र नहीं है तो हम x को क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो हमने कहा x को 0 कर लो। ठीक है, x का मान 0 मान लो। x का मान जब 0 मानोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू y हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू -y हो जाएगी। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c की वैल्यू 2y हो जाएगी। बताओ जल्दी से, यहाँ पर बस बात खत्म। a का स्क्वायर कहा गया है तो a का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, y का स्क्वायर हो जाएगा। b का स्क्वायर कहा गया यानी -y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा। c का स्क्वायर कहा गया यानी 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 4y स्क्वायर हो जाएगा। a b को गुना करके माइनस कर देना है, तो a और b को गुना करो, यानी y को -y के साथ गुना करोगे तो -y स्क्वायर, और -y स्क्वायर के बाहर एक y माइनस बैठा है जो उसको +y स्क्वायर बना देगा। उसी तरीके से आप bc को गुना करो तो 2y को y के साथ गुना करोगे 2y स्क्वायर -2y स्क्वायर, और -2y स्क्वायर के बाहर माइनस बैठा है जो इसको +2y स्क्वायर बना देगा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो ac को गुना करो तो a और c को गुना करोगे, 2y को y के साथ गुना करोगे 2y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बाहर में माइनस है तो ये -2y स्क्वायर हो जाएगा। ये 2y स्क्वायर -2y स्क्वायर को खत्म कर देगा। 4 1 5 1 6 और 1 7, आंसर कितना आएगा, 7y स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी सवाल हैं जो आपके पेपर में अब तक पूछे गए थे। एक और सवाल जैसे आप देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके 6 जून में पूछा गया है, सेम कंसेप्ट पर आधारित है। अब आप यहां पर देखिए, आपके सामने x की वैल्यू भी दी गई है, आपके सामने y की भी वैल्यू दी गई है। x की वैल्यू a प्लस 1/a है, y की वैल्यू a माइनस 1/a है, और हमसे कहा गया इस पूरे का मान बताओ। और हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे सारे के सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो डिजिट में दिए गए हैं, यानी ये सवाल 100% वैल्यू पुटिंग से बनेगा। वैल्यू पुटिंग में क्या करेंगे, सबसे छोटा मान 0 होता है। अगर हम a के स्थान पर 0 रखते हैं तो बट्टे में 0 आ जाएगा, जो कि रखना गलत बात है, रखना नहीं अच्छा है। कभी भी ऐसा वैल्यू ना रखिए जिसकी वजह से डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, यानी हम a का मान 0 नहीं ले सकते। अगर a का मान 0 नहीं ले सकते तो a का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो हम बोलेंगे सर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 + 1 यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू 1 - 1 यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। बस जो पता करना है जरा उसको देखते हैं। y की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म, y की वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म। x के पावर 4 का करना है रूट, ये x के पावर 4 का रूट का मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है आपके सीजल के 7 मार्च का पूछा गया, 7 जून का पूछा गया है कि यदि x की वैल्यू इसके बराबर है तो इस पूरे का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। आप बोलेंगे सर इतना आसान सवाल बताओ। वापस से हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में कहीं पर भी p का जिक्र नहीं है, यानी हमारे सवाल में हमें p की तो जरूरत ही नहीं है। p की जरूरत नहीं है मतलब p को क्या मान लेते हैं, 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। p को 0 मानने पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। p को 0 मानेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ
कितना कम समय में सीजीएल के सवालों को आपने बना दिया। ऑप्शन में जब x की जरूरत ही नहीं थी, p की जरूरत ही नहीं थी, तो p को 0 मान लिया, x की वैल्यू 2 आ गई और 2 का क्यूब कितना हो गया, तो 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया और ये 8 हमारा करेक्ट उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, जल्दी से जो है ना लाइक कर दो मेरे भाई, वीडियो को एकदम ऐसे जो है ना लाइक आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना एकदम इसको, ठीक, ऐसे एकदम लाइक वाला एकदम थम्स अप जो है उसको भर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, हमारे टेलीग्राम से। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, हमारे दो टेलीग्राम हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाई आदित्य रंजन। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल पर हमारे सभी टीचर्स का टेलीग्राम मिलता है और मैथ्स बाई आदित्य रंजन पर हमने अब तक मैथ्स में जितना भी पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा पीडीएफ है। 60 दिन 60 मैराथन, 16 दिन 16 मैराथन, 30 दिन 30 मैराथन, सबके पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डले हुए हैं। आप आराम से जाएं तसल्ली से, जिस तरीके से आप यूट्यूब पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे किसी भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप 60 दिन 60 मैराथन को देख सकते हैं, 30 दिन 30 मैराथन को देख सकते हैं, मेरी अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 10 घंटे की परसेंटेज की वीडियो देख सकते हैं, एवरेज की वीडियो देख सकते हैं। उसी तरीके से उनके सभी शीट्स को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपने पढ़ाई में पूर्ण तरीके से अपनी सहायता कर सकते हैं।